अरे यार क्या हो रहा है। बेस कहाँ गया? हाँ, चेंजिंग थ्योरम। इसका मतलब क्या है कि जैसे log b टू द बेस a लिखा हुआ है, तो इसको हम log, ये जो नंबर b है, b अपॉन में अपॉन में बोल रहा हूँ मैं, अपॉन में log जो बेस है उसका जो नंबर है। अब यहाँ पर बेस क्या था? a था। यहाँ पर आपने इसको log b टू द बेस a को log b अपॉन में log a लिखा। तो इस समय जो बेस है आप वो दैट कैन बी एनीथिंग। अब एनीथिंग बोलने का मतलब ये नहीं है कि हमने -1 ले लिया या 1 ले लिया। जो डिफाइन है उसमें कुछ भी ले सकते हो आप। समझ में आ गई बात? मतलब ए बी सी जो है, जो इसके जो कंस्ट्रेंट लगे हैं वो तो लगे ही हैं, उसके अलावा आप कुछ भी ले सकते हो। आगे बात समझ में? ये है आपका बेस चेंजिंग थ्योरम। क्या कुछ समझ आया या नहीं आया? एग्जांपल दो ना सर। हाँ हाँ, एग्जांपल देंगे। समझ में आया क्या करना है इसमें? जैसे मैं आपसे बोलूं कि log 3 टू द बेस 2 है, सो दैट कैन बी रिटन एज log 3 अपॉन में log 2। और बेस आप 10 लेना चाहते हो तो 10 ले लो, 11 लेना चाहते हो 11, ई लेना चाहते हो कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ये ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, वो देखो। तो दैट कैन बी log b टू द बेस a, इसको कुछ मैंने माना x। ठीक, log b टू द बेस c, इसको कुछ माना मैंने y। ठीक है, और log a टू द बेस c को कुछ माना मैंने z। समझ में आ गई बात? तो ये जो है इसको x लिया, इसको क्या माना मैंने y, इसको क्या माना z। तो हम y इज इक्वल्स टू एक्स जेड यदि प्रूफ कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो यहां से यदि हम लिखे इसको, तो क्या हो जाएगा? ये b क्या हो जाएगा? a पावर x के बराबर। ठीक है, यहां से b क्या हो जाएगा? c पावर y के बराबर। कुछ बातें पल्ले पड़ रही है? यहां से a क्या हो जाएगा? c पावर z के बराबर। ठीक है, अब हमें जो कहानी लानी है वो एक्स वाई जेड में बतानी है, और ए बी हटाना है, हमें ए बी सी हटाना है। तो क्या किया जाए? तो क्या किया जाए, बताओ भाई। बी को यदि हम रखे ए पावर एक्स, बी की जो वैल्यू है, अब देखो यहां से, इस बी की वैल्यू उठा के फिर मैंने यहां रखी, तो ये क्या बन जाएगा? ए पावर एक्स इज इक्वल टू सी पावर वाई। समझ में आया? पहले तो यहाँ हाँ से b को लिखा ए पावर x, अब इस b को उठा के यहाँ रख दिया, ये आ गया। अब ये जो a है उसको उठा के यहाँ रखा, तो वो जाएगा c पावर z, और होल का पावर क्या है? x, तो c पावर y। तो यहाँ से आ गया c पावर एक्स जेड इज इक्वल टू c पावर y। ये c आपका बेस लिया, मतलब ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। तो ये ट्रू, एक तो ये हो सकता है कि c में 1 ले लूं तो 1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, बट 1 हो नहीं सकता क्योंकि आपने बेस लिया है। सो दिस इंप्लाइज, एक मिनट यहाँ कुछ गड़बड़ किया, ये x इंटू जेड होगा। जेड वाई की हाँ, बात। तो यहां से आ गया y इज इक्वल्स टू एक्स जेड, मतलब पावर इक्वल होगी तभी पॉसिबल है। हेंस प्रूफ। आगे बात समझ में सभी को? कोई डाउट, हाँ सर। कोई समस्या? ओके, नो ठीक सर। है। सर ये लिखना है? हाँ, बेस चेंजिंग थ्योरम लिखना है, क्यों नहीं लिखना है? ओके, तो जैसे मैं कुछ आपको एग्जांपल, जैसे ये एक एग्जांपल ये करें कि log बेस कुछ मैंने ले लिया, log 16 बेस 64 की वैल्यू बतानी है। तो हम लिख सकते हैं इसको log 16 अपॉन में log
64 और बेस हमने हमारे हिसाब से ले लिया कुछ अच्छा सा क्या ले लिया 4 ले लिया, मान लो ये 4 ले लिया, ये भी 4 ले लिया, ठीक है। तो 4 लेने से क्या हुआ, 16 को लिख सकते हैं हम 4 का पावर 4, तो वैल्यू 4 हो जाएगी। और ये क्या लिख सकते हैं 4 का पावर, एक मिनट, ये 4 का पावर 2, तो वैल्यू 2 हो जाएगी क्योंकि log 4, हाँ। और ये हो जाएगा 4 का क्यूब, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3, तो 2/3 डायरेक्ट लिख दिया। समझ में आया। और इसी कहानी से इसी में log b टू द बेस a को हम क्या ये लिख सकते हैं क्या, log a टू द बेस b। बोलो, मतलब इसी के अब स्पेशल केस है, ये समझ में आया नहीं आया। मतलब जो नंबर था उसको हमने बेस बना दिया और जो बेस था उसको नंबर बना दिया लॉग के लिए। क्या समझ में आया नहीं आया, अरे भाई नहीं आया। log b टू द बेस a को हम क्या लिख सकते हैं, log b बाय log a, ठीक है। इस log b को डिनोमिनेटर में लाया तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में log a डिवाइडेड बाय log b, ओके। अब इसको बेस, यहाँ बेस आप कुछ भी ले लो अपने हिसाब से, फिर बेस चेंजिंग थ्योरम से हम इसको लिख सकते हैं log a टू द बेस b, नीचे वाला बेस में जाता है। अब आया समझ में, यही तो लिखा है। ओके तो जैसे क्वेश्चन करे, क्वेश्चन कौन सा आने वाला है, नंबर नहीं। अच्छा नंबर नहीं चल रहा है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 1 अपॉन में log abc टू द बेस a प्लस 1 अपॉन में ये 1 अपॉन में log abc टू द बेस b प्लस 1 अपॉन में log abc टू द बेस c इज इक्वल्स टू कितना होगा बताओ। तो ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो, फॉर्मूला नंबर 1 इसके अंदर, या फॉर्म नंबर 1, बेस चेंजिंग थ्योरम से एक फॉर्मूला डिराइव किया, फॉर्मूला नंबर 1। इसका आंसर बता सकता है कोई। बेस चेंजिंग थ्योरम से मैं इसको लिख सकता हूँ, जो एबीसी है वो बेस बन जाएगा और ये आपका ए बन जाएगा। समझ में आ गया, यही फॉर्म बना के। सिमिलरली दूसरा वाला बन जाएगा आपका बी और बेस एबीसी, दूसरा बन जाएगा एबीसी बेस सी, बेस एबीसी और ये सी। अब प्रॉपर्टी नंबर 1 से बेस आपका सेम चल रहा है और लॉग एडिशन में है, तो जो नंबर्स है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। log abc टू द बेस abc, नंबर और बेस सेम है, सो दिस इज नथिंग बट 1। 1 नाउ फॉर्म नंबर 2 इसी में कि log a टू द बेस b इंटू log b टू द बेस c इंटू log c टू द बेस d इज, ये क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे। बताओ भाई क्या होगा ये। ये आपका होगा, देखो यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ बी, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ सी, ए और डी बच रहा है जो किसी के साथ नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका log a टू द बेस d। क्या समझ में आता है कैसे। दिस कैन बी रिटन एस बेस चेंजिंग थ्योरम से log a बाय log b, दूसरा होगा log b बाय log c, तीसरा होगा log c बाय log d।
यहाँ पे बेस में कुछ भी ले सकता हूँ, तो मैंने बेस इक्वल ले लिया। log a to the base log d that can be written as log a to the base d। समझ में आया? ऐसे लिख दिया। और नहीं फॉर सर, दोबारा समझाओ। बेस चेंजिंग थ्योरम से इसको हमने लिखा log a by log b, इसको log b by log c, इसको log c by log d। तो log b कैंसिल हो गया, log c कैंसिल हो गया, और log a by log d is nothing but log a to the base d। अब आया समझ में? हाँ ठीक है, समझ में। ओके, एक एग्जांपल है और log 5 to the base 3 into log 27 to the base 25, find the value of this। क्या आया? तो इसको सॉल्व करने के लिए ये लिखा हुआ है log 5 to log the 9 base by log 5। log 9 by log 5। log 9 by log log 5। 9 base to 5। तो log 9 to the base 5 है ना, गलत है। 27 को यदि हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं, कहाँ गया? 27 को लिखे तो हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं। 25 को लिखना चाहे तो हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 3 ऊपर से बाहर आएगा, 2 नीचे से बाहर आएगा। सो दिस इज log 3 to the base 5, ये हो जाएगा 3/2, और log 3 to the base 5, और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल लिखे हैं तो आंसर इज 3/2। क्या क्या बता रहे हो तुम log के टर्म में? क्यों भाई? ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल लिखे हुए हैं ना? अरे है, कैंसिल हो गया वो तो। सर ये सर एग्जांपल हम मेथड ऐसा में क्यों नहीं कर सकते कि ऐसा log 5/3 into log 3 raised to 3 by log 5 raised to 2 ऐसे करके कट नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो ना, log 5 by log 3 लिख दिया, और इसको लिखा log 27, 27 को लिख दिया 3 क्यूब, log 25 को लिख दिया log 5 का स्क्वायर। ये 3 बाहर आ गया ऊपर से, ये 2 नीचे से बाहर आ गया, तो ये बचा log 3 अपॉन में log 5, तो वही तो कैंसिल हो गया ना, 3/2 आ गया। ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते क्या? 3 से 3 का क्यूब का कट ऐसे। नहीं तो मतलब ये log 3 क्यूब है और नीचे log 3 है, तो इसको कैसे कट करोगे भाई? 3 तो बाहर निकालना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं लिखा है हाँ कि वो log 3 का क्यूब होल क्यूब है, ऐसा थोड़ी ना है। वो तो सिर्फ 3 का क्यूब है। log 3 का होल क्यूब अपॉन में log 3, तो वो तो log स्क्वायर बचेगा उसका। अच्छा तुमने यही किया होगा, तभी तुम्हारा 9/, कितना आ रहा है, 25 जो भी आ रहा है, तुमने यही किया हाँ होगा। हाँ अरे भैया, तभी तुम्हारा log 9 to the base 5 आ रहा है, log 9 by log 5 है ना। अबे तो होल स्क्वायर थोड़ी ना है। अरे भैया, log 3 स्क्वायर और log 3 का होल स्क्वायर दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये 3 का स्क्वायर मतलब log 9 लिखा हुआ है, ये log 3 का होल स्क्वायर है, log स्क्वायर 3 लिखा हुआ है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। समझ गए? अब फॉर्मूले नंबर 3 में कितने स्टार लगे? अरे कितने स्टार लगे? 5। 5। 5 5 स्टार। dots। तो एक समझ मिनट गए लिखने होंगे। दो ना। अच्छा हाँ भाई, नहीं तो ये भी बता देता हूँ फिर लिख लेना। फॉर्मूला नंबर 3, पहले इसको समझ लो। चलो लिख लो यार पहले, ठीक, लिखो जल्दी से।
हो गया सर। ठीक, क्या है फॉर्म, इसकी बात करते हैं। सबसे पहले तो लिखा है a की पावर में है log c टू द बेस b। क्या लिखा हुआ है? नंबर a की पावर में log c टू द बेस b। आगे बात समझ में? सो दैट कैन बी रिटन एज, ये आपको a दिख रहा है और ये c दिख रहा है। a और c को आप सीधा इंटरचेंज करके लिख सकते हो। क्या बोला गया है कि a पावर log c टू द बेस b है, तो log का बेस जो है वो सेम रखना है, बाकी इन दोनों नंबर को आप इंटरचेंज करके लिखते हो तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल 3 पावर log 6 टू द बेस 3 ऐसा लिखा हुआ है। समझ में आ गई बात? तो मैं किसको किसको इंटरचेंज कर सकता हूँ, कोई बता सकता है मुझे? 6 और 3। 6 और 3 को। हाँ, 3 मतलब ये जो बेस वाला है, इसको कुछ नहीं करना है, और ये इस 3 और 6 को मैं चेंज कर सकता हूँ। तो 6 पावर log 6 या क्या आ जाएगा, ये वाला 3, मतलब इन दोनों को मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ, इन 3 और 6 को। तो log 3 टू द बेस 3, तो log 3 टू द बेस 3 कितना होता है? 1। तो आंसर इज 6 पावर 1 1। डायरेक्टली। ये है प्रॉपर्टी। तो कैसे याद रखना है इसको? वही कि log का जो बेस है वो सेम रहेगा, बाकी जो नंबर आपका ये जो है a, और log का जो नंबर है, मतलब इसका जो बेस है किसका, एक्सपोनेंशियल का, और जो log का नंबर है, इन दोनों को आप इंटरचेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैसे नहीं पड़ता है, अब देखो प्रूफ कर लेते हैं इनको। मैंने इस नंबर को माना t1, तो t1 हो गया a पावर log c टू द बेस b। ठीक, अब मैंने दोनों तरफ लिया log, दोनों तरफ क्या लिया, log, तो log a पावर log c टू द बेस b। समझ में आ रहा होगा सभी को? मैंने यहाँ पर जो log लिया है इसका भी कोई बेस मैंने नहीं दिया है, ठीक है, वो हमें जैसे लगेगा हम कोई भी बेस ले सकते हैं। तो log t1 इज इक्वल्स टू, यहाँ से log a नंबर की पावर ये जो है ये बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा log c टू द बेस b, और इधर हो गया log a। ठीक, अब बेस चेंजिंग थ्योरम से log t1 log c टू द बेस b, इसको हम लिख सकते हैं log c बाय log b इंटू log a। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। आ गया समझ में सभी को? आया? अरे आया कि नहीं यस आया? सर। आ गया। ओके, अब हमें जो बताना था वो किसमें बताना था, log a टू द बेस b में, ठीक है, और c का पावर। तो इसको इसको हमने log c बाय log b लिखा, और log a बाय log b को एक साथ क्लब कर दिया, तो ये आपका हो गया, क्या हो गया, कोई बताएगा मुझे? log a टू द बेस b। बी। बोलो, तो log c। ये हो गया t1। बोलो। यस अब सर। अब ये जो है Yes, sir. log t1, ये जो कहानी इसको सामने हम लिखते हैं एक बार, log a टू द बेस b log c। अब ये जो कहानी है इसके ऊपर चढ़ेगी पावर पे, तो log t1 log c पावर log a टू द बेस b। तो यहाँ से t1 किसके बराबर आ गया, c पावर log a टू द बेस b। बोलो, तो यही तो प्रूफ करना था, दिस इज RHS। समझे नहीं समझे? यस सर। समझे। तो आपको तो याद ऐसे रखना है, ठीक है, कि एक बार फिर से मैं कुछ बता तो 2 पावर log 5 टू द बेस, कुछ ले लिया मैंने 7, तो 7 में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, तो उसको तो आप ऐसे ही लिखो, ठीक है। अब जो नंबर 2 है और 5 है ये दोनों आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, तो 2 की जगह 5 और 5 की जगह 2, सो दिस कैन बी रिटन एज दिस। क्या समझ आया? आया तो अब क्वेश्चंस करेंगे हम, देखो। यस सर।
यस सर। ठीक है भाई। देखो क्वेश्चन है, 1 बाय 1 करते जाएंगे हम। ओके, नोट डाउन। 2 पावर माइनस log टू द बेस हाफ सर 7। सर हाँ हाँ बोलो। अभी ना हम नंबर देते फिर याद आ जाएगा कौन सा वाला क्वेश्चन था। यहाँ से चलो ठीक। क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। 8 पावर माइनस 1 बाय log 2 टू द बेस 3। ये पूरा जो है नंबर 8 की पावर में है। ओके, 8 के पावर में लिखा हुआ है, राइट। -1 अपॉन में log 2 टू द बेस 3। क्वेश्चन नंबर 3। log 3 टू द बेस 2 into log 4 to the base 3 into 4, 5 and so on up to log n plus n to the base n is equals to 10. Then find n. Question number 4. log 2 plus 16 log 16 to the base 15 plus 12 log 25 to the base 24 plus 7 log 81 to the base 80. This is equals to what? Next question 5. 1 by log 2 to the base 3 plus 2 upon में log 4 to the base 9 plus 3 upon में log 8 to the base 27 is equals to again what? ओके, पहले का आंसर आ गया क्या? n plus 1 के आगे है is equal to 10, then find n। ऐसा पहले क्वेश्चन का आंसर आया क्या? 7 raised to -4। नहीं, एक बार में आंसर सही बताया करो यार, थोड़ा अच्छा। Let a is greater than 1 be a real number, then solve a power 2 log x to the base 2 is equals to सर फर्स्ट 5 1/7 1.7। ये कहाँ से निकल के आ गया? a 1/7 अच्छा, और क्या?
तो इसमें x निकालना है 6 क्वेश्चन में। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 7। प्रूव दैट 2 power under root log 3 to the base 2 is equals to 3 power log 2 to the base 3। अच्छा क्वेश्चन है, 7th वाला, स्टार लगा हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखो, if a is positive, c is positive, b is under root ac and ac not equal to 1, ac not equal to 1, then prove that log n to the base a divided by log n to the base c is equals to log n to the base a minus log n to the base b log n to the base b minus log n to the base c। ये प्रूफ करना है। ओके, ये 8 क्वेश्चन करो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं कुछ क्वेश्चन तो आपके हो गए होंगे, देख लेते हैं। पहले का आंसर है 7, क्योंकि इसको आप लिखोगे 2 माइनस लॉग, हाफ को क्या लिखेंगे 2 की पावर -1। अब -1 जो है नीचे से बाहर आएगा तो माइनस, अब तो ये हो जाएगा 2 पावर -1 अपॉन में -1 log 7 to the base 2, तो माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज 2 पावर log 7 to the base 2। अब जो फॉर्म नंबर 3 से है इन दोनों को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, तो हो जाएगा 7 पावर log 2 to the base 2, 2 to log 2 to the base 2 क्या होता है 1, तो दिस इज 7 पावर 1, दैट इज 7, आंसर इज 7। इसका आंसर कोई बताएगा क्वेश्चन नंबर 2 का? बोलो भाई। बताओ भाई, कोई आंसर बताएगा इसका? आंसर इज बताओ भाई, बताओ, कुछ तो बताओ हैं। तो सबसे पहले तो वेस्ट चेंजिंग थ्योरम से दिस कैन बी रिटन एज 1 अपॉन, -1 तो अलग से चल रहा है, 1 अपॉन में log 2 the base 3, दैट कैन बी रिटन एज log 3 to the base 2, जो फॉर्म नंबर 1 हमने पढ़ा था। ये log 2 to the base 3 1 अपॉन में, तो इसको log 3 to the base 2 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक, आगे बढ़े हम। तो आगे बढ़ने के लिए ये हो गया अब ये माइनस आ रहा है, तो इस -1 को हम 3 की पावर में ले गए, तो ये हो जाएगा 8 log 2, है ना, और 3 की पावर कितनी हो जाएगी -1। ठीक अब इस 8 को हम लिख सकते हैं क्या, 2 का क्यूब,
2 का क्यूब और उसकी पावर ये क्या हो गई log 3 की पावर -1 मतलब 1/3 और इसका बेस कितना हो गया 2। अब इस 3 को फिर से अंदर ले गए, सो दिस इज 2 पावर log बेस 2 1/3 का क्यूब। अब 2 और 1/3 के क्यूब को हम इंटरचेंज कर सकते हैं, तो 1/3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 1/27 और log 2 to the base 2 again 1, so this is 1 upon में सर कुछ 27। दिख नहीं रहा है। कुछ नहीं दिख रहा मतलब? हाँ सर, आप जो लिख रहे हैं ना वो दिख नहीं रहा। कुछ नहीं दिख रहा है। अभी से नहीं दिख रहा? सर आप लैग कर रहे हो। अभी अब आया दिख पूरा। रहा। आप ना इरेज करके वापस से बताओ। क्वेश्चन नंबर 1 दिखा कि नहीं? वन यस सर, दिख रहा 1 है। पूरा दिखा। 1 दिखा है। अच्छा 2 नहीं दिखा। सर आपका आवाज भी ब्रेक हो रहा है। अब तो ठीक है ना? यस सर, अभी दिख रहा है। अरे यार, तुम लोग ना पहले नहीं बोलते हो, फिर बोलते हो सर ऐसा ऐसा हो गया, अब क्या करें? देखो फिर। ओके, ये क्या है 8 पावर। तो सबसे पहले तो बेस चेंजिंग थ्योरम से ये जो लिखा है, क्या लिखा है log 2 to the base 3 1 upon में log 2 to the base 3 that can be written as 8 power minus log 3 to the base 2। ठीक, बेस चेंजिंग थ्योरम से। अब हमने क्या किया, 8 को लिखा, क्या लिखा 2 का क्यूब, अरे 8 यही होता है ना, और उसका पावर क्या है माइनस के साथ log 3 to the base 2। अब हम जानते हैं कि a पावर b पावर c क्या होता है, a पावर b c होता है, तो यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 पावर कितना हो जाएगा -3 log 3 to the base 2। यहाँ से हो जाएगा 2 log, ये -3 अब 3 की पावर में चला जाएगा, तो 3 की पावर -3 बेस 2। ठीक, अब ये 2 और 3 पावर -3 को मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ, तो 3 पावर -3 टू द पावर log 2 टू द बेस 2, ये कितना हो गया 1, तो 3 पावर -3 1 अपॉन में 3 क्यूब, दैट इज 1/27। समझ आया नहीं आया? अरे समझ में आया नहीं आया भाई बताओ? सर लास्ट वाला वापस सर बताओ। लास्ट के 2-3 स्टेप नहीं समझ में आ रहे। तो उसमें है कितने स्टेप गिनती के? चलो देखो, तो यहाँ तक तो आ गया होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 की पावर कितना हो गया -3 log 3 बेस 2। अब log ए बी, ए की पावर अल्फा को हम क्या लिखते हैं, अल्फा log ए टू द बेस बी, तो अल्फा को हम वापस भी तो ले सकते हैं ए की पावर में। समझ हाँ में आया? वो समझो उसके तो बाद। ये -3 को हम 3 की पावर में ले गए, समझ गए? अब फॉर्म नंबर 3 से इसको और इसको, इस कहानी को और इस कहानी को इंटरचेंज किया, तो 3 पावर -3 और log 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 बेस तो आपका सेम रहता है, तो log 2 टू द बेस 2 कितना होता है 1 के बराबर। ये क्या हुआ, समझे या नहीं समझे भाई? यस सर। एक्सक्यूज मी सर। एक मिनट 3 पावर ये 1 हो गया, 3 पावर -3 क्या होता है 1/3 क्यूब, 3 क्यूब कितना होता है 27। हाँ भाई बोलो। सर ये टर्म निगेटिव है तो ये मतलब अबे log नेगेटिव कहाँ है, 2 नेगेटिव कहाँ है, 3 पॉजिटिव पावर होगा। -3 कोई नेगेटिव होता है? नहीं सर, ये क्वेश्चन में 1 हाँ। अपॉन माइनस log 3 raised to 2 है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हो? यस सर। हाँ आगे बोलो। तो सर ये ऊपर जाके पॉजिटिव रहेगा ना। अरे भैया, बेस चेंजिंग थ्योरम सिर्फ और सिर्फ इसमें लगाई है, log 2 टू द बेस 3, इसको हम लिख सकते हैं log 3 टू द बेस 2। माइनस तो एज इट इज, यहाँ माइनस था तो उसको माइनस को हमने यहाँ लाया बस। उसमें माइनस का क्या रोल था, माइनस का रोल बताओ, नहीं समझे? माइनस
फिर से बोलो एक बार और। आशीष भाई बोलो एक बार और, बोलो क्या बोलना चाह रहे हो, क्या पूछना चाह रहे हो। नो सर, समझ गया मैं। समझ गए, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया है, करना है बाकी है। कर दूं डिस्कस में। 3 में आंसर आ Yes, जाएगा sir. n इज इक्वल्स टू, इसमें log 3 to the base 2, तो बेस चेंजिंग थ्योरम से दैट कैन बी रिटन एज log 3 by log 2, log 4 to the base 3 that can be written as log 4 to the base log 3, log 5 to the base 4 that can be written as log 5 to the base log 4, and so on up to last term log n plus 1 to the base log n. अब इसमें बेस चेंजिंग थ्योरम में बेस हम कुछ भी ले सकते हैं, तो सभी में बेस हमने आइडेंटिकल ले ली, ठीक है। तो log 3 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल होगा, ये जो है अगले टर्म के डिनोमिनेटर से कैंसिल होगा, तो इधर डिनोमिनेटर बच रहा है, तो इसका जो डिनोमिनेटर है इसके प्रीवियस टर्म से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जो नंबर बचेगा वो बचेगा log n plus 1 अपॉन में log n, और यहां से n नहीं, सॉरी n नहीं, ये कितना है 2, ये वाला टर्म बचेगा और सिर्फ ये वाला टर्म, तो log 2, ठीक है। तो ये आ गया आपका log n plus 1 to the base 2 and that is given as 10. So n plus 1 हो जाएगा 2 power 10, 2 power 10 आपका होता है 1024, तो यहाँ से n आ जाएगा, 1 को उधर लेके माइनस, तो 1023 is your answer. क्या समझ में आई बात? यस सर। ओके, समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में log 2 प्लस क्या दे रखा है 16, log 16 by 15, इधर दे रखा है 12 log 25, और इधर दे रखा है 7 log 81 by। फोर्थ क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे खुद से, और मैं फोर्थ से लेके 8 तक सभी लोग करो, 10-15 मिनट आपको टाइम दे रहा हूं मैं इस पर्टिकुलर इन सब क्वेश्चन के लिए, और अटेम्प्ट करके रखना सब, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, अटेम्प्ट करके रखना है, ओके। to the base। अरे यार रिकॉर्डिंग पॉज करके रखी थी क्या हमने? भाई क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन एक बार बताना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग हमने पॉज कर दी थी। तो रिकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, हमने क्या किया यहाँ पर, log a by b log a by b log a by b क्या होता है, log a माइनस log b। अब इन सब को हमने जितने भी आपके है इसमें सबको log 2 log 3 और log 5 में ब्रेक किया हमने। 16 को कैसे, जैसे 2 पावर 4, 15 को 3 इंटू 5, 25 को 5 स्क्वायर, 24 को 2 क्यूब इंटू 3, क्योंकि हमें इनमें कन्वर्ट करना है। ऐसे 80 को 2 पावर 4 इंटू 5, 81 को 3 पावर 4। इसके बाद फिर यहाँ पर ये 4 बाहर जाएगा और log a इंटू बी अगेन लगा दिया, log a प्लस log b, ऐसा सभी टर्म्स में हमने ये किया। उसके बाद आगे क्या किया, सबको ऐसे लिखा, फिर log 2 के साथ log 2 कितनी बार आ रहा है वो लिख दिया, फिर log 3 कितनी बार आ रहा है, log 5 कितनी बार आ रहा है वो लिखा, तो आखिरी में जो आपका बचेगा log 2 प्लस log 5 एंड दैट इज log 10 टू द बेस 10, तो वो हो जाएगा आपका सिंपली 1। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें हम, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन मैं एक बार ढंग से दिखा देता हूं आपको। जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं भाई, वो लोग पॉज करके आप पूरा ढंग से और देख सकते हैं। ठीक है, लॉग का बेस हमने 10 लिया, यहाँ पर दे नहीं रखा तो 10 ले लिया, ठीक है, ओके। तो नो क्वेश्चन नंबर 5 में इसको बेस चेंजिंग थ्योरम से दैट कैन बी रिटन एज log 3 टू द बेस 2, ये log 9 टू द बेस 4, ये log 27 टू द बेस 8, ठीक। अब ये 4 को मैंने लिखा 2 स्क्वायर, इस 8 को लिखा 2 क्यूब,
क्यूब। तो ये हो जाएगा टू log क्यूब 3 टू द बेस 2। यहाँ से 2 स्क्वायर का 2 इधर आ गया, तो ये 2/2 1 हो गया। ये अच्छा 9 log 9 टू द बेस 2 प्लस log, इधर भी ये 3 बाहर आ गया, तो 3/3 कितना हो गया 1। अंदर क्या बचेगा log 27 टू द बेस 2। तो ये पूरी बात आ गई, log बेस कितना हो गया 2, और अंदर हो जाएगा 3 इंटू 9 इंटू 27। तो इसका आंसर तो भाई ऐसे आएगा log के टर्म में। नहीं लेना है 9 को 3 का क्यूब। हाँ 3 ना का सर, स्क्वायर। 27 3 स्क्वायर और 27 को 3 का क्यूब। 3 स्क्वायर। हाँ तो फिर भी उससे क्या होगा, 2 तो बचेगा ना। तो ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि log ये 3 स्क्वायर क्यूब, तो 3 पावर 6, तो दिस इज 6 log 3 टू द बेस 2। कुछ गड़बड़ी तो नहीं है यस कोई? सर। यही आएगा। सर यही आया है। ठीक, यही आएगा भी। अच्छा, समझ में आ गया। और अब क्वेश्चन बचा 6, 7 और 8 आप लोग अटेम्प्ट कर लेना, ये हम कल डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और इसके बाद फिर हम और आगे बढ़ जाएंगे लॉग में। ओके सर हम्म, सिक्स्थ क्वेश्चन में हम a रेज टू log x टू द बेस 2 into a रेज टू log x टू द बेस 2 ऐसा लिख सकते हैं। फिर से बोलो। मतलब उसे 2 बार लिखना और वो 2 निकाल देना। हाँ 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 बिल्कुल, log x टू द बेस 2 ऐसा। यस हाँ into log a। हाँ मतलब इसका स्क्वायर लिख सकते हो बिल्कुल, क्योंकि पावर Yes, sir. मल्टीप्लाई होगी, यही Yes, होगा sir. और यही करना भी, ठीक सही है। ओके, ये रिकॉर्डिंग में 9-10 बजे तक अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे, ठीक है। और जो नए बच्चे थे उनके लिए भाई प्लेलिस्ट बना दी है लेक्चर नंबर 1 से लास्ट लेक्चर तक, ठीक है, तो बढ़िया रहेगा। ओके।